गाल पे और सीने पे हम्म। और पीठ भी थपथपा रहे थे। पीठ भी थपथपा रहे थे। जी सर। तो आप जब चीखी चिल्लाई तो कोई आपके जो पास आया बचाने के लिए? मास्टर तू हो गया का कर मास्टर ठहर गया तो का उतार के चप्पल भीषण चप्पल मारी तोरे महे पे तू हमरे नचनी के हाथ छेड़खानी किया। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे कि चला फीस नहीं लगेगा, कॉपी किताब मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, क्या करें अपनी इज्जत उड़ाएंगी यहाँ आके स्कूल में? कोई नहीं अपनी इज्जत उड़ाएगी, ना कोई अपने बच्चे और अपनी लड़कियां का इज्जत उड़वाएगी। भले नॉन रोटी खा लेगी अपने घर में मगर अपनी इज्जत नहीं गंवाएंगी वो। यही चाहते हैं कि वो लड़कियां का न्याय मिले परिवार का। उसको जेल भेजना चाहते? बिल्कुल हाँ। वो तो हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था हाथ जोड़ रहा, चाहे पैर पकड़ के गिरे चाहे गिड़गिड़ाए नाक रगड़े मगर उसको छोड़ना नहीं है। हाँ यही न्याय है। वो माफी मांग रहा था, कह रहा था गलती हो गई है। नहीं तो गलती एक बारी हुआ, 2 बारी किया, आज कहाँ कहाँ से कुल मार धक्का खा के आया, मार खा के आया, तो यहाँ पर कोई वो नहीं होगा फिर। और भी कहीं मार खा के आया है शिक्षक निजामुद्दीन? हाँ मार खा के आया। और जगह मार खा करके आया? बिल्कुल आया है मार खा के। हाँ कि जो शिक्षक है वो सिर्फ लड़कियों को टारगेट करता है। हाँ लड़कियन के वो ऑफिस में लेके जाता है, पहले भेजेगा जाओ मेरी एक रजिस्टर ले आओ, फिर पीछे डंडी लेके साथ में घुस जाएगा। ऐसे करते हैं निजामुद्दीन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर एक शिक्षक ने शिक्षक धर्म को जो है बदनाम कर दिया है, शिक्षक के पेशे को बदनाम कर दिया है। एक दलित बेटी जो दादी थी, उनकी जो दादी थी वो खाना बनाती थी, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती है तो अपने जो है नातिन को भेज देती हैं। जब नातिन को भेजती हैं तो जो यहाँ पर मुस्लिम शिक्षक निजामुद्दीन हो वो जो है दलित बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सोचिए, जो एक बेटी आती है खाना बनाने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कैसे जो बच्चियां हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी और ये कैसे जो है बच्चियां पढ़ेंगी। तो हमारे साथ वो बच्ची जो है मौजूद है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है निजामुद्दीन ने, ऐसा क्या हुआ कि जो है गांव के लोग आक्रोशित हैं। तो आप कब आई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए, क्या कुछ हुआ था? 15 तारीख को आए थे, बोले कि एक बाल्टी पानी रख दो। जब पानी लेकर गए बरंदा में रख रहे थे तो बोले कि सर बोले कि बरंदा में मत रखो, कमरा में रखो। जो कमरा में लेकर गए तो वहाँ पे छेड़खानी करी, जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहाँ से मैं जो चिल्लाई चीखी तो वो गाड़ी उठाए भाग गए घर। आप जो है 15 तारीख को यहाँ पर आती हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि आपके दादी की तबीयत खराब होती है। क्या कुछ हुआ था, क्यों आई थी आप खाना बनाने? मेरी नानी की तबीयत खराब थी। अच्छा, बुखार जुकाम और चल नहीं पाती थी, इसलिए बोली कि जाओ तुम बनाया हो खाना। तो आप इसलिए आती हैं खाना बनाते हैं। कितने बजे आई थी, जैसे कब खाना बना रही थी, कब वो बुलाते हैं? 8 बजे आए हैं, 10 साढ़े 10 बजे बुलाते हैं। 10:30 बजे? यस सर। और इसके पहले 2 घंटे के बीच में नहीं, हाँ कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले? नहीं। और उसके बाद कहते हैं कि एक बाल्टी पानी जो है बरामदे में अंदर रख दो। जी सर। कौन से रूम में, क्या नाम है उस रूम का? 8। कक्षा 8 के रूम में? यस सर। तो वहाँ बच्चे नहीं थे उस समय? नहीं। बच्चे कहाँ थे? बाहर बच्चे, जो बच्चे थे वो बाहर थे? जी सर। तो आपको जो है कहाँ कहाँ मतलब कि टच किया था आपको? गाल पे और सीने पे और पीठ भी थपथपा रहे थे। पीठ भी थपथपा रहे थे? जी सर। तो आप जब चीखी चिल्लाई तो कोई आपके जो पास आया बचाने के लिए? रसोइया वाली चाची थी और दादा थे। हाँ तब वो भाग गए थे। हाँ। तो जैसे ही आप चीखती हैं चिल्लाती हैं वो भाग जाता है? हाँ। तो उसे कोई पकड़ने का भी प्रयास करता है? कोई रहा नहीं था यहाँ पे। हाँ। कितने बच्चे थे यहाँ पर जब आप आई थी? 5 ही बच्चे थे? जी। तो मतलब जब आप आई थी सिर्फ 5 बच्चे थे, वो आपसे कहते हैं कि रूम में जो है पानी रख दो, कक्षा 8 के क्लास में।
आप जब रखने जाती हैं तो आपको जो है पकड़ लेते हैं और आपसे छेड़खानी करते हैं। आप जब चीखती हैं चिल्लाती हैं तो जो है भाग जाती हैं। जी सर। तब आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए। हम्म। हाँ। क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या कुछ किया था निजामुद्दीन शिक्षक ने? निजामुद्दीन नाम के शिक्षक ने जिस तरीके से एक दलित बेटी को जो है दलित बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ किया था उसने? सर हम लोग खाना बना के दाल परोस रहे थे, बच्चे हमारे पास बैठी थी। फिर उसके बाद बुलाया इनको कि पिंकी यहाँ आओ, मुझे पानी दो। तो बाल्टी भर के घर में ले गई। फिर हम लोग बाहर बैठे थे, रसोइया के पास थे और दादा भी चूहा के पास बैठे थे। अब बच्चे 2-4 आए थे, लाइन लगाए थे, खाना परोसने जा रही थी। फिर इनको अंदर बुलाया, अंदर इनसे छेड़छाड़ी की। तो ये आए कि हमसे बताई। तो हम कहे भाई अब हम क्या अपने नानी से अपने घर वाले से बताओ। फिर उसके बाद हम लोग उसको करे तो भाग गए। तो जब आप लोग यहाँ पे पहुँचे, हाँ। जब वापस से गांव के लोग जुटे तो भाग गए थे। तो इसके पहले भी उस जो शिक्षक है निजामुद्दीन, क्या बच्चियों के साथ या आप लोगों के प्रति कोई ऐसी दृष्टि रखता है क्या उसकी? सर हम नए थे, अभी जुलाई से ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ सर, उसके बाद पहले फिर हम नहीं जाने। दादी आप चलो ठीक है, इधर आ जाइए। आपकी जो है नातिन है, आप ही खाना बनाती हैं? हाँ भैया, मैं खाना बनाई था। अब खाना बनावत रहे, हमारी तबीयत खराब हो गई। हम उठे के हमारी शक्ति नहीं रही। हम अपन नातिन खाना बनावे पठाई दिन। जो खाना वो बनाए खियाए मजावत हो, ओकरे बाद वो कहे पिंकी हियाँ पानी रख दो। तो हमारी नातिन बरंडा में पानी रख दिया। तो वो कहे कि अंदर लेके आओ। अंदर लेके गई तो मेरी नतनी के छेड़खानी के लिए। तो इसके पहले जो निजामुद्दीन शिक्षक है यहाँ पे, तो बच्चियों को गलत निगाह से देखता है क्या? कभी आपने ये जज किया हो कि ये जी इसकी जो है नज़र सही नहीं है? हाँ, उनका नज़र तो सही नहीं रही, तभी तो आज इतना कहे ने, नहीं तो काहे करबई करते न। हाँ, और हम का बताएं, कब हम देखबई नहीं भाई अपने नज़र से। जो हम देखे यही तो हम बतावत है भैया। हाँ, आज हमारी नतनी संगे कहें तो हम जाने और हम नहीं जान पाए कब। हाँ, ऐसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए? आप अरे एक आज करी उठ जाए और कहाँ करी। अब आज हमारे बहनी बिटिया के काल आन की बहनी बिटिया करी तो का सब लोग ऐसे देखते रही हैं। अब कौन है बहन बिटिया अपन राय के नाम लिखाई कि हमारे आके पढ़ाई है कैसे वो स्कूल चली? मतलब जो शिक्षक है वो बच्चियों के साथ जो है गलत काम करता है। हाँ, तो कैसे नहीं का हो बताओ जो। हाँ दादा आप थे, आप आ जाइए। कर्मचारी हैं यार, आप थे यहाँ पे, आप कर्मचारी हैं यहाँ पे? जी। हाँ, क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? और यहाँ पर हम बैठे थे, लड़का 10 बजे खाना खवा जाता है। खाना पच के ये गई वहाँ, तो वहाँ तो वो बोले निजामुद्दीन जाओ पानी लेता आओ। पानी ले गए बाहर धारित, तो कहें कि हिंगा जितना अंदर ले आओ। अंदर ले गए तो छेड़खानी करे। तो आपको जब पता चली तो आप क्या किए? हम उस दिन नहीं पता पाए, उसके बयान में पता पाए। अच्छा, उस दिन तो नहीं पता था? नहीं। अच्छा, ये जो शिक्षक है पहले भी गलत दृष्टि रखता है क्या बच्चियों पर? हमेशा हाँ, लड़का से पानी न मंगाए, हाँ। लड़की से पानी मंगाए। अच्छा। हाँ, 2 मास्टर थे, रोज बिगड़त रहे, लेकिन मानत नहीं रहा। जो यहाँ पर जो है मुस्लिम शिक्षक निजामुद्दीन है, वो लड़कों से न पानी मंगा करके बच्चियों को टारगेट करता है। हाँ। कि बच्चियाँ उनके जो है ऑफिस में पानी लेकर के जाएं। ऑफिस में दफ्तर में कापी है ना कि लड़कियों का बनाए कि लड़के ले जाए, कापी ले का रजिस्टर ले
लड़कियन का न पढ़ है। मतलब कि जो शिक्षक है वो सिर्फ लड़कियों को टारगेट करता है। हाँ, लड़कियन के वो ऑफिस में लेके जाता है, पहले भेजेगा जाओ मेरी एक रजिस्टर ले आओ, फिर पीछे डंडी लेके साथ में घुस जाएगा। ऐसे करते हैं निजामुद्दीन। ऐसे करता है। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप लोग ऐसे इनका शिक्षकों का? दंड से दंड कड़ी सजा दी जाए। आपको पता चला कि क्या कुछ बच्ची के साथ किया इसने? हाँ, बच्चे के साथ बच्ची ने बताया, चिल्लाई, और मेरी माँ भी बोली कि मैं चप्पल से मारूंगी उसे, 25 चप्पल मारूंगी। मुस्लिम शिक्षक निजामुद्दीन को आप चप्पलों से मारेंगी? हाँ, क्यों मारेंगी चप्पलों से? उसने मेरे लड़की को छेड़खानी की, जबरदस्ती करने की कोशिश की। 10 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनको गिरफ्तार करें। उनको गिरफ्तार किया जाए। हाँ, जो मुस्लिम शिक्षक निजामुद्दीन है, दलित बेटी के साथ छेड़खानी करता है, और जो है कि अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद शायद यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दलितों का मुद्दा जो है हमेशा से अखिलेश यादव हैं, दलित हितैषी बनते हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, भीम आर्मी के अध्यक्ष हों, वो दलित हितैषी बनते हैं। अब क्या यहाँ पर भी न्याय दिलाएंगे? तो लग रहा है कि आप लोग को न्याय मिल पाए, क्योंकि 10 दिन बीत चुका है, अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हाँ, बाहर है, पकड़ा नहीं गए हैं वो। घर पे उनके ताला लटका हुआ है। तो आपकी बच्ची रो भी रही होगी, क्योंकि हाँ, मेरे बदनामी बच्चे हो रही है। बदनामी हो रही है, मेरी बच्ची रो रही है, खाना नहीं खा रही है। हाँ। हम सब खुद उसके माँ बाप है, नहीं खाना खा रहे, उसकी नानी तबीयत, दवाई चल रही है, डॉक्टर रोज आके दवाई दे के जाता है। हाँ। हाँ, मतलब ऐसे शिक्षकों को जो है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। हाँ, सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए उनको। क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी? बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय न्याय नहीं, न्याय होना चाहिए। हाँ, सब यही हम लोग सब चाहते हैं यही। हाँ। हाँ, तो आप कभी कुछ ऐसा पता चला था नहीं, कि हम तो नहीं यहाँ रहते थे, प्रतापगढ़ में रहते थे। हमको जब इसके साथ ऐसे हुआ है तभी हम आए हैं, तब से नहीं हमको पता। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या कहेंगी? ऐसे शिक्षकों के साथ क्या होना चाहिए? जो सब किराया है वही होना चाहिए। हाँ। हाँ, हमारी भी वही वो है कि विनती है कि उनको दंड दिया जाए, उनको पकड़ा जाए। नहीं आज उनको किया है, कल और किसी के करेंगे। इतनी बड़ी उनकी क्या हिम्मत कि लड़कियों से पानी मंगाए, लड़कों से पानी ना मंगाए। ऐसे तो नहीं होने चाहिए। लड़कियों से हाँ। जो शिक्षक है निजामुद्दीन, वो सिर्फ लड़कियों से हाँ। पानी मंगाता है, हाँ और जी। उसके साथ छेड़खानी जी करता जी, है। हाँ जी, बहुत 3 लड़की और आ रही कह नहीं पाई। वो लोग कुछ शर्म लाज कर गई, जैसे ये लड़की नहीं चिल्ला पाई या कुछ गई इनके जो रसाई उधारी है उसे बता दिया, बता के इनको कहीं नहीं जाके अपने नानी बोलो वो आए। तो वो आई, यहाँ इनको गाली देने लगी, मारने का कहने लगी। तो जो है वो हाथ जोड़ लिया, और उसके बाद कुछ कहा नहीं बहन। मतलब जब परिवार के लोग पहुंचे, निजामुद्दीन को बोले चप्पलों से मारूंगा, जो है जूतों से मारूंगा, तो जो है हाथ पैर जोड़ने लगा। हाँ, भाग गया फिर, हाथ पैर जोड़ रहा था। और कोई जान ही नहीं पाया फिर, नहीं तो उनको यही लुड़ी कर देते, मार देते। हाँ, तो मतलब ऐसे शिक्षकों क्या कहेंगी? जो क्या बताई थी बच्ची, आपसे भी बात की थी? बच्ची तो जो बताई तो बताई ही, जो बता रही यही बताई बच्ची कि हमारे साथ छेड़खानी किया। हाँ, ऐसे शिक्षकों क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप भी जान रहे हैं कि उनको तो दंड देना जाए, ऐसा कि उन भी जान जाए, उनके परिवार भी जान जाए कि हाँ क्या होता है। ये सरकारी अध्यापक हो के गुरु तो गुरु होता है ना, तो गुरु को तो यही शब्द नहीं है कि चलो लड़कियों के साथ छेड़खानी करें, ये तो नहीं होता। आज ऐसे हो गया तो भविष्य में चारू गिरदम हो जाएगा कि नहीं, प्राइमरी स्कूल में बच्चों मत भेजो अपना। मतलब अब जो है सरकारी विद्यालय में लोग अपने बच्चियों को स्कूल भेजना छोड़ देंगे, अगर ऐसे ऐसे शिक्षक रहेंगे तो। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ऐसे शिक्षकों को का क्या इलाज होना चाहिए? क्या इलाज होना, जो इलाज बन सके आपसे वो इलाज उनको करो, कि ताकि सबको एहसास पड़ जाए कि हाँ इतनी बड़ी डंडे मिला इनको। और भगा है घर से, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कोई। अभी पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। देखिए किस तरीके से एक दलित बच्ची के साथ यहाँ पर छेड़खानी किया जाता है, और 10 दिन बीत चुका है, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। दादी क्या कहेंगी, ऐसे शिक्षकों के साथ क्या होना चाहिए, क्या कहेंगी दादी? अरे अब दादी तो यही चाहती है कि उसको लड़की को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। अगर ऐसे कुल चलता रहेगा तो ये शिक्षक कहाँ पढ़ेंगी, क्या करेंगी? अपनी बच्चियां पढ़ाएं भी नहीं हो,
न पढ़ाएंगी न बच्चियां उनके भेजेंगी। साथ छेड़खानी करता है शिक्षक। शिक्षक जो छेड़खानी करेगा तो अपनी बच्ची कैसे भेजेंगी वो नहीं, कभी नहीं भेजेगा फिर। तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ दादी, आप क्या कहेंगी? ऐसे शिक्षकों क्या इलाज होना चाहिए? हाँ तो जो ना जो ऐसे ना काम होए तो जो ना के लड़कियां नहीं में पढ़ी हैं, सब कही राय है कि के लड़की पढ़े हैं बहुत सरकारी या बहुत मिडिल ला, तो करे साथ है गलत काम करिए तो के अपन लड़कियां पढ़ाए। ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगी कि चला फीस नहीं लगेगा, कापी किताब मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। क्या करें, अपनी इज्जत उड़ाएंगी यहाँ आके स्कूल में? कोई नहीं अपनी इज्जत उड़ाएगी, ना कोई अपने बच्चे और अपनी लड़कियां का इज्जत उड़वाएगी। भले नून रोटी खा लेगी अपने घर में, मगर अपनी इज्जत नहीं गंवाएंगी वो। यही चाहते हैं कि वो लड़कियां का न्याय मिले, परिवार का। उसको जेल भेजना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो तो हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था हाथ जोड़ रहा, चाहे पैर पकड़ के गिरे, चाहे गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े, मगर उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, यही न्याय है। वो माफी मांग रहा था, कह रहा था गलती हो गई है। नहीं तो गलती एक बारी हुआ, 2 बारी किया। आज कहाँ से कुल मार धक्का खा के आया, मार खा के आया, तो यहाँ पर कोई वो नहीं होगा फिर। और भी कहीं मार खा के आया है शिक्षक निजामुद्दीन? हाँ, मार खा के आया। और जगह मार खा करके आया है? बिल्कुल आया है मार खा के। हाँ, ऐसे शिक्षकों को जो है जेल से छूटना नहीं चाहिए, इनको गिरफ्तार करके जेल में चक्की पीसते हैं। बिल्कुल। हाँ। जो गरीब इंसान होता है वो अपने बच्चों को जो है सोचता है मेरे बच्चे पढ़ ले, लेकिन उनके बच्चों के साथ किस तरीके से गलत का हो रहा है, यही बर्ताव कर रहे हैं, तो कौन गरीब अपने बच्चे को यहाँ भेजेगा? अरे लड़के हैं, आप लड़के से पानी मंगाइए, खाना मंगाइए, कोई चीज भी मंगाइए। अब नहीं है तो लड़कियों से सामान मंगाते हैं, हमारे कमरे में रखो। ठीक है, तुम्हारे लगे ले आके रख दिया बच्ची, तो तुम्हारा ऑर्डर क्या है कि तुम हमारे कमरे में ले जाके रखो। ठीक है, तुम हमारे शिक्षक हो, हमको पढ़ा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो ये तरीका नहीं है कि हमारे कमरे में बंद कमरे में ले जाके रखो। ये असूल नहीं है, मतलब गलत तरीके से बच्चियों को टच करता है। बिल्कुल, ये टच करता है। इसी से बात है कि ऐसे उनका प्रशासन ऐसा लगाइए कि वो फिर हवा खाए जेल का, बस केवल जेल हवा खाए। माफी नहीं देंगी आप? नहीं, माफी नहीं देंगी। आप जब आप लोग पहुंची थी तो आप लोग से माफी मांग रहा था वो। हाँ भैया। क्या कह रहा था कि गिड़ा कर निजामुद्दीन शिक्षक जो मुस्लिम शिक्षक है? अरे हम पहुँचे तो हमसे पूछे कि दुकहीन क्या हाल है, तो हम कहे हाल ठीक है। मतलब ये है कि मास्टर तू हो गया, का कह मास्टर ठहर गया है, तो उतार के चप्पल 20 चप्पल मारी तोरे महे पे, तू हमरे नचनी के हाथ छेड़खानी किया। तो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, फिर एक को आकर बोला नहीं, कुर्सी बैठ गया, फिर बोल भाई नहीं मैं। और वही में हमारी तबीयत खराब, हम गटाई से अपने बोल नहीं पावत रहे हैं। हाँ, मतलब आपकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी आप अपने नातिन की न्याय के लिए जो है आती हैं और उसको कहती हैं तुम्हें चप्पलों से मारूंगी क्योंकि तुमने जो है मेरे नातिन के साथ छेड़खानी की। वो जो है माफी मांगने लगता है आपसे। हाँ, माफी मांगे। माफ कर देंगी ऐसे शिक्षकों को आप? नहीं। गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था माफ कर दीजिए। नहीं, माफी नहीं दे के आए। माफी नहीं देंगे नहीं। शिक्षकों को? 3 चक्कर हाथ जोड़े ने, हमारे साथ में जो रसोइया है वो भी रही। ने वो पूछ लिया। माफ नहीं करेंगी आप नहीं। लोग? वो तो कह रहे थे, जब आप लोग कह रही थी तो माफी मांग रहा है, कह रहा है माफ कर दीजिए, तो ऐसे शिक्षकों को माफ कर देंगी? नहीं, उनको ऐसे नहीं माफ करेंगे। माफ नहीं करेंगी? नहीं।